ट्रस्ट मी यार, मुझे आइडिया नहीं था कि वो अचानक वहाँ आ जाएंगे। राशिद भाई को तो मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। इतनी इंसल्ट हुई है सजीला उसकी फैमिली के सामने कि रिश्ता तो मैंने ही आगे बढ़ाया था ना नूर का। और फोन पे भी इतनी बातें सुनाई उन लोगों ने। डिस्गस्टिंग। सॉरी मैरून, बातें सुनाना उनका बनता नहीं है। जो उन्होंने किया वो भी बहुत गलत था। सबके सामने आप बच्ची को वहां छोड़ के चले गए। कितनी मिन्नतें की है मैंने, अलहदगी में बात कर लेते। यूं उठ के जाना मुनासिब नहीं था। शर्म तो राशिद भाई को आनी चाहिए। जिस तरह की बातें उन्होंने नूर के बारे में की हैं, कोई शादी करेगा उससे? अब राशिद भाई का क्या करें? सबको पता है उनकी तबीयत का। उनको भी मैं कह रहा था कि बड़े हैं, बात कर लें। उनको बात तो कम से कम हमारी सुननी चाहिए थी ना। I think Noor is cursed. The hell are you saying? I mean, it's the second time. कुछ तो है। कुछ नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? नूर के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और ना ही उसमें कोई कमी है। मैंने अब ऐसा तो नहीं कहा। बदकिस्मती से बेचारी पहले ही इतनी मुश्किलों से गुजर रही, और अब फिर से शादी होते होते खत्म हो गई। मैंने कौन सी ऐसी बात की है जो तुमने इतना रूड रिएक्ट किया है? मैं तो खुद नूर के लिए दुख का इजहार कर रही हूँ, जो कुछ भी उसके साथ हुआ है। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द नूर की शादी हो जाए ताकि उस मनहूस की जान छूट जाए तुमसे। नूर मनहूस नहीं है अलिशबा। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी हो रहा है, वो सब मेरी वजह से हुआ है। मैं हूं उसकी बर्बादी की वजह। मेरी वजह से छीनी है उसकी खुशियां। खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हो? दिस इज नॉट योर फॉल्ट। मैं खुद को कैसे ना ब्लेम करूं अलिशबा? मेरा कॉन्शियंस हर वक्त इस गिल्ट में रहता है। You're just overthinking. नहीं समझोगे इस बात को। अपने भाई जैसे दोस्त को अपनी स्टुपिडिटी की वजह से मैंने मार दिया है। उसका कातिल हूं मैं, उसका मुजरिम हूं मैं। और ना सिर्फ उसका, नूर का मुजरिम भी मैं ही हूं। और आज के बाद मेरी एक बात याद रखना, मैं नूर के बारे में इस तरह का कोई भी लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। सो बी वेरी केयरफुल अलिशबा। नूर नूर नूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जारा, जी आंटी। तुमने कोई बात की घर पे? क्या प्लान है अलिशबा और उसामा की शादी का? अ, कुछ फाइनल किया तुम्हारे पेरेंट्स ने? आंटी मैं आपका मैसेज मामा को दे चुकी हूँ। वो कह रही थी वो कुछ दिनों में आएंगी शादी की डेट फिक्स करने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसामा अब कैसा है? पिछले दिनों काफी स्ट्रेस में था ना?
आंटी वो तो बिल्कुल वैसा ही है, कोई चेंज नहीं आया उसामा में। ना पहले की तरह हंसता है, ना बात करता है, कोई शरारतें नहीं, जैसे सब भूल गया। बहुत डिप्रेस रहता है। इसीलिए मम्मा सोच रही थी कि ये राइट टाइम है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। अलिशबा का भी यही कंसर्न है कि वो बहुत डिप्रेस रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, शादी के बाद वो उस एक्सीडेंट को हमेशा के लिए भूल जाएगा। इंशाल्लाह। स्टार्ट कर बेटा। नूर, हम्म, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे बोर हो रही थी तो टाइम पास कर रही थी। चलो आओ, हिला से। नहीं उसामा, मेरा दिल नहीं है। अगर क्यों नूर, तुम यूं 24 घंटे घर बैठे बैठे बेजार नहीं होती? नहीं, मुझे अच्छा लगता है अकेले रहना। वैसे भी मैं अकेली कहाँ हूँ, फवाद है ना हमेशा मेरे साथ। अभी ये लगता है ना मैं पागल हो गई हूँ। नहीं, मैं खुद उसको अपने आसपास फील करता हूँ अक्सर। तुम्हें पता है, फवाद और मैं ना बहुत सारी बातें करते हैं। पहले तो फवाद बिल्कुल भी टॉकेटिव नहीं था, तो इतनी बातें करता है। और देखो, ये सारे कार्ड्स और ये गिफ्ट, और ये देखो, ये वाला ब्रेसलेट मुझे जब फवाद ने मेरी बर्थडे पे दिया था। I know, मेरे साथ में सब शेयर करता था। नूर, नूर, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दो। एक बार मुझे कह दो कि तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया नूर, वरना मैं घुट घुट के मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। इश्क जब बार बार हो सजा सा लगता है, इश्क जब दिल के पार हो वफा सा लगता है। ये